चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से समझिएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन, और ये आपके 12th का समझ लीजिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह से है कि इस बोर्ड में तो आपको 10th के बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 नंबर का आएगा ही आएगा, और आपके 12th के एग्ज़ाम में भी ये मतलब इस चैप्टर से सिर्फ रिप्रोडक्शन से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन जो है ना आपका आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं से हम लोग है ना अपना थोड़ा देख लेंगे। तो आपका टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, रिप्रोडक्शन हम लोग किसे कहते हैं, एक मिनट। ठीक, रिप्रोडक्शन क्या है, तो क्रिएट लिखा है यहाँ पे, क्रिएट न्यू लाइफ एंड इज एसेंशियल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक सिंपल सा तरीका है। फिर और क्या कह सकते हैं, और करके कह सकते हैं, इट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म विथ द सेम बेसिक कैरेक्टर एज देयर पेरेंट्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं विथ सेम बेसिक कैरेक्टर, विथ सेम बेसिक कैरेक्टर। तो जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो अगर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे जिस भी मोड से कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि जो डेवलप कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उन्हीं से मिलता जुलता है। ठीक है, उन्हीं से मिलता जुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली क्या है, रिप्रोडक्शन एक पॉपुलेशन इंक्रीज करने का प्रोसेस है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग कि ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का एक तरीका है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और नॉन लिविंग जो है ना, लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से यहीं पे अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि इनका है ना अपना एक ये है आपका इंक्रीज करने का, क्या है आपका पॉपुलेशन इंक्रीज करने का एक आपका यहाँ पे तरीका है इनका। ठीक है, चलिए, तब है हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आगे सिग्निफिकेंस क्या है आपका। यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि आज से रिप्रोडक्शन बंद हो गया, रिप्रोडक्शन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बंद हो गया, तो कुछ समय के बाद 20-25 साल के बाद, या जो बच्चा है वो यंग होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, तो धीरे धीरे लाइफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद कीजिए कि हमारे पूर्वज से अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या हम अभी होते, नहीं होते। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोसेस है लाइफ को मेंटेन रखे रहने का। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ उसी का एक टर्म है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ पे कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। सेटलिंग ऑफ स्पेसीज मतलब कह सकते हैं कि इनका स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। रिप्रोडक्शन कैरी द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ऑलमोस्ट जो पहले किए हैं डेफिनेशन में, उसी को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में देखें, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, और क्या देखेंगे, सेटलिंग मतलब स्थायीकरण, या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैरी द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और इसलिए ये डेवलप भी कर रहे हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, और वो ग्रो कर रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं। जैसे अभी क्या है ना कि अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पूर्वजों का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे अंदर नहीं आता, तो हम लोग अभी इतने डेवलप नहीं कहलाते। हर चीज़ शुरू से करना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपके पास बुक है, आपके पास कोई बुक है, आप अगर पहले पेज से ही पढ़ना शुरू करें, जब बैठे तो फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करें, आप 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या आप अगर मान लेते हैं आपके बुक में अगर 200 पेज है तो उसको खत्म कर पाएंगे? कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, और 10, 20, 15, 20, 50 आते आते थक जा रहे हैं। तो वही है कि जब आप 50 से शुरू करेंगे अगली बार, फिर अगली बार 70 से शुरू करेंगे, अगली बार 80 से शुरू करेंगे, तो टाइम आएगा कि जब आप पूरे बुक को खत्म कर सकते हैं। तो वही है कि कंटिन्यूएशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारा जो उनका जो फ्यूचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पे हम लोग इंडिया में बात नहीं करते हैं। ठीक है, घर में अगर रिप्रोडक्शन पे बात करना हो तो बहुत हम लोग संकोच करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है, ये आपको पूरी तरह से जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये ना जान लीजिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या है? तो इट इज़ ए मीन ऑफ रिप्लेसिंग इंडिविजुअल किल ड्यू टू एजिंग, डिजीज और प्रीडेशन। मतलब बहुत सारे मरते चले गए लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं, ये वो मर रहे हैं, तो उनके स्पेस को फुलफिल करने के लिए भी ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। उनके स्पेस को फुलफिल करने के लिए अगर मान लेते हैं रिप्रोडक्शन ना हो तो वो अगर मर गए तो फिर उनका स्पेस क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी हम कह रहे हैं कि धरती पर है ना रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए तो हम लोग क्या है ना बुढ़े को मर जाएंगे, तो ये घर हमारा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब इस पर कोई आएगा क्या? नहीं। लेकिन आप रिप्रोडक्शन है इसलिए आपके घर में आपके फादर आप ऐसे करके करते हैं कंटिन्यू, वो स्पेस को क्या करते हैं हम लोग वैकेंट भरते चले गए। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट, यंग, एडल्ट एंड एज। ठीक है, तो हर तरह के हमारे पॉपुलेशन में हर तरह के बच्चे, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, ये हैं, तो सब का उसको क्या करते हैं? मेंटेन करता है ये रिप्रोडक्शन। क्या करता है? मेंटेन करता है। तब है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो आता है वेरिएशन, और 12th में ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। और इसी वेरिएशन पे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा जेनेटिक्स, उस पर एकदम ये बेस्ड रहेगा, इसी वेरिएशन पे। तो वेरिएशन क्या है? इट इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशन। रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता है। इवन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा ना तो ये आपका इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे आपका वो वेरिएशन सबसे ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका शो करेगा वेरिएशन। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शो करेगा वेरिएशन। चलिए, तब है कि बेसिक फीचर क्या क्या है आपके रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर क्या क्या है? तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए आपका बनता है, नया बनता है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेलुलर मशीनरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सेल डिवीजन के थ्रू। लिखा है सेल डिवीजन इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन जो है वो सिंगल सेल में भी रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेलुलर में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। लेकिन अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें तो सेल डिवीजन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनके रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सेल डिवीजन एक सेल से दो सेल बना तो उनका ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? दो हो गया। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डेवलप करता है, मतलब इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में या और भी जितने भी डिवीजन में है बॉडी के ग्रोथ में। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में आप लोग पढ़े होंगे लेकिन हल्का पढ़े होंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है आपको 11th में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और म्योसिस। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसको। कंटिन्यू रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन एंड मैचुरेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ये चाहे हमारा रेप्लिकेशन हो, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन हो या सेल डिवीजन हो, ये तीनों मतलब रेप्लिकेशन, डिफ्रेंशिएशन और सेल डिवीजन, ये तीनों हो रहा है तभी हमारा यहाँ पे क्या है? तभी हमारा कंटिन्यूएशन है आपका किसका? हमारे फॉर्मेशन हो रहा है टिश्यू का, हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गन का, और हमारा फॉर्मेशन मैचुरेशन हो रहा है मल्टी सेलुलर, और हम लोग यंग हो रहे हैं इसी सेल डिवीजन के और ग्रोथ की और डीएनए रेप्लिकेशन के कारण। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ये किसका काम है? रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के कारण ये तीन प्रोसेस हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब अभी हम लोग चर्चा किए थे कि वेरिएशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा जो है ना हम लोग यहाँ पे वेरिएशन को पढ़ते हैं कि वेरिएशन है क्या। तो वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन आर द डिफरेंस फाउंड इन मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड द अदर ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म, रेस और फैमिली। एक ही फैमिली के अगर मान लेते हैं आप अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई आइडेंटिकल नहीं हैं, इवन अगर ट्विंस भी हैं तो भी आइडेंटिकल नहीं है। तो ये जो वेरिएशन आता है ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, एसेक्सुअल में नहीं आता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वेरिएशन आ रहा है तो उसमें क्या है? तो मार्फोलॉजिकली आप चेंज हो सकते हैं, कोई गोरा है कोई काला है। ठीक है, आप फिजियोलॉजिकली कोई स्ट्रेंथ है, कोई थोड़ा कट्टा कट्टा है, कोई थोड़ा नॉर्मल है, आप नॉर्मल है, या आप ही घर में आपकी सिस्टर हैं, आप हैं, तो आपका जो बॉडी है ना वो मस्कुलर होगा, बहन का जो बॉडी है ना वो सॉफ्ट होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस हो गया, प्यूबर्टी स्टेज हो गया, तो उन्हीं का ये आगे वाला है। ठीक है, ये करता क्या है देखिए,
ये जो वेरिएशन है ये क्यों डेवलप होता है, ये जो वेरिएशन है क्यों डेवलप होता है? उसमें पहला जो कारण है ना, फॉल्टी डीएनए रिप्लिकेशन। फॉल्टी डीएनए मतलब डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए तो ये वेरिएशंस आ जाएंगे। जैसे सपोज आप ABCD पढ़ रहे थे, ABCDE, अब मान लेते हैं बच्चा जो है ना, कोई बच्चा है वो लिख रहा है तो ABCDE, पहले D ना लिख के E लिख दे, तो एक वेरिएशन हो गया ना, एक अलग हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, तो हम लोग उसको गलत कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो एक वेरिएशन हो गया। तो वही है, जैसे मान लेते हैं अभी टी-शर्ट, ये टी-शर्ट है, ये टी-शर्ट हम जो पहने हुए हैं, तो इसका अगर हम लोग उल्टा कर लें, थोड़ा चेंज करके पहन लें, इसको इस गले को पीछे कर लें, तो ये वेरिएशन हो जाएगा, कुछ नया दिखेगा। तो वही है, ये वेरिएशन क्यों होता है? तो फॉल्टी डीएनए रिप्लिकेशन में, जब डीएनए बन रहा है तब, और डीएनए में क्या है आपका? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है आपका? इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब दो अलग अलग गैमेट का जब फ्यूजन होता है ना, तो हम लोग क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे होता है। उस क्रॉसिंग ओवर में क्या है? तो चांस है आपका कि क्रोमोसोम क्या हो जाए? सेपरेट हो जाते हैं। कब? मियोसिस के दौरान। एक क्रोमोसोम ऐसे हम लोग बनाते हैं ऐसे, और मान के चलिए कि दूसरा क्रोमोसोम जो है वो ऐसे, और जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो, जब क्रॉसिंग ओवर हो तो कुछ इस तरह से हो जाए। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरह से, मतलब एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के साथ, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। आगे डिटेल में जाइएगा। एंड चांस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग ये चांस है आपका चेंज होने का। तो जो वेरिएशन है वो इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा। याद करने की इतना डिटेल में आपको आएगा नहीं आपके बोर्ड में, बस याद कर लें तो फ्यूचर में भी काम आएगा आपका। फॉल्टी रिप्लिकेशन के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण, ये दो पॉइंट्स भी याद रख लेंगे तो भी आपका वेरिएशन। इस वेरिएशन से हमें फ़ायदा क्या क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन से फ़ायदा क्या है? तो प्री अडाप्टेशन वेरिएशन फंक्शन एज प्री अडाप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंज like increase or decrease in temperature, drought, antibiotic resistance and pesticides resistance, प्री एडाप्टेशन, ठीक है। तो मतलब हमारा पहले से एडाप्टेशन जो है ना, वेरिएशन के कारण एडाप्टेशन हमारा इंक्रीज करता है इन्वायरमेंट में रहने का। जैसे सर्दी से गर्मी आ रहा है, गर्मी से हम लोग क्या ना ठंडी आता है, तो हम लोग अडाप्ट करने के लिए, चूँकि हमारा बॉडी उस तरह से नहीं है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं। गर्मी आ गया तो हम लोग पंखा वगैरह एसी वगैरह चलाने लगते हैं। लेकिन जो एनिमल्स जो बाहर रहते हैं, जो पोलर बियर्स हैं, जो डेजर्ट में जो रहते हैं, उनका बॉडी का उनके लिए कंबल, चादर, स्वेटर नहीं होता है। वो उनका इन्वायरमेंट में बॉडी ऐसा है कि वो उसमें अडेप्ट कर जाते हैं। तो जो गर्मी में रहने वाला जो ये है, जो एनिमल्स है, उसको ठंडी में लेकर चल जाए, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका अडेप्टेशन उस तरह से नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये आपके अडेप्टेशन को जो है ना इंक्रीज करता है, ठीक है, हर कंडीशन में। तो बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। तब आपका इंडिविजुअलिटी, वेरिएशन प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन दैट वी ऑर्गेनाइज वन अनदर, ठीक है। इंडिविजुअलिटी मतलब आपका एक अलग जो है ना, आपका एक पहचान है, आप अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक रेडी होते हैं ऑर्गेनिज्म के रूप में। तो ये वेरिएशन जो है वो सस्टेन करता है, या कह सकते हैं कि आपको एबिलिटी देता है कि आप इन्वायरमेंटल चेंज को मैनेज कर सकें, या बर्दाश्त कर सकें, या उसमें रह सकें। अगर नहीं आप चेंज कर पाएंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को, तो आप इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डायनासोर बहुत बड़ा, और जब डायनासोर था तो आप इवोल्यूशन में पढ़ते भी होंगे, जब डायनासोर था तो धरती का, अर्थ का जो है ना इवोल्यूशन ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो खाया जाया करता। उसमें एक गलती क्या था कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, वो अडाप्ट नहीं कर पाया, इसलिए इन्वायरमेंट से वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। आज एक भी डायनासोर आपका नहीं है। स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वेरिएशन का, वो क्या है? स्ट्रगल एंड एग्जिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा आपको रहता है। क्या है आपका? सुटेबल वेरिएशंस प्रोवाइड एन एबिलिटी टू सस्टेन इंडिविजुअल इन द स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस में जो है ना आपका ये बहुत हेल्प करता है। तो मतलब समझ लीजिए कि जहाँ आप इन्वायरमेंट में, जैसे होता है ना किसी का इम्यूनिटी कमजोर होता है, समझने के लिए, तो तुरंत मौसम चेंज हुआ, तुरंत बुखार आ गया या ये हो गया, तो क्या है ना कुछ में जो है ना डेवलप कर जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पेरेंट्स हो गए, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, आप देखे होंगे, और आप जो है ना हर साल 2-3 बार बीमार पड़ते हैं, हर साल में, एक साल में। तो आपका एडेप्टेबिलिटी जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति कम है। जैसे जैसे आपका एज होगा, उम्र होगा, वैसे वैसे एडेप्टेबिलिटी जो है आपका बढ़ता जाए, तो आप सस्टेन कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट में आसानी से। समझ रहा है?
तो ये है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बाकी अगर भूल भी जाएँ तो ये स्टार्ट रखिएगा, याद रखिएगा कि ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये वेरिएशन के कारण ही आपकी बॉडी में आ जाता है। तब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। बस यहाँ डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? बिना मेल और फीमेल गैमेट के डिवीजन के, फ्यूजन के ही जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में एबल है, वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। उस रिप्रोडक्शन के उस प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो दो टाइप का, आप अगर यहाँ पे लिखे हैं रिप्रोडक्शन जो हो गया वो कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का। आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं में से हम लोग अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पोर्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ जाएगा। ठीक है।